मान लीजिए आप हर महीने 10,000 रुपए की एसआईपी करते हैं और ये एसआईपी आप अगले 5 सालों के लिए करते हैं और मान के चलिए आपको हर साल 12% का रिटर्न इसमें मिलता है। तो अगले 5 साल बाद हम देखते हैं कि जो इन्वेस्टेड वैल्यू है वो 6 लाख रुपए के आसपास है और जो इसमें आपको रिटर्न मिलता है वो 2 लाख रुपए के आसपास है। अब हम अगले 10 सालों के लिए यानी कि अगले 5 सालों के लिए हम इस एसआईपी को बढ़ाते हैं तो हम 10 साल बाद देखते हैं कि जो आपका इन्वेस्टेड वैल्यू है वो है 12 लाख रुपए और जो आपका इसमें प्रॉफिट यानी कि जो रिटर्न है वो आपको 10 लाख रुपए के आसपास मिल रही है। तो हम इसमें देखते हैं कि जो अगले शुरू के 5 साल थे तो उसमें हमारा रिटर्न 2 लाख रुपए के आसपास था, लेकिन अगले 5 सालों में जो रिटर्न बढ़कर 2 से 10 लाख रुपए हो गया। इसी को हम बोलते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अब इसी इन्वेस्टमेंट को हम अगले 10 साल के लिए और बढ़ाते हैं तो अगले हम 20 साल बाद देखते हैं जो आपकी इन्वेस्टेड वैल्यू है वो है 24 लाख और जो आपका प्रॉफिट यानी कि रिटर्न है वो 67 लाख के आसपास होता है। इसलिए आपको इन्वेस्टमेंट तो करना ही है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका पैसा मार्केट में कितना टाइम बिता रहा है। आपका पैसा मार्केट में जितना टाइम बिताएगा आपको रिटर्न उतना ही हाई मिलेगा। आपको शुरू में 3 साल 4 साल 5 साल ऐसा लग सकता है कि एसआईपी तो फ्रॉड है, मैंने एसआईपी करके गलत काम कर दिया क्योंकि मेरा पैसा तो बढ़ ही नहीं रहा। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आप शुरुआत में ही एसआईपी से पैसा कमा लेंगे तो आप एसआईपी मत करिए। अगर आप लंबे टाइम के लिए एसआईपी में पैसा कमाना चाहते हैं, लंबे टाइम में मार्केट से पैसा कमाना